हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं यूनिट 2। आई एम लक्की। लक्की मतलब होता है शुभ या भाग्यशाली। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चैप्टर का मतलब है, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। अगर मैं तितली होती या होता, ठीक है, तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत थैंकफुल होती। मतलब शुक्रगुजार होना, किसी का शुक्रिया करना कि मेरे पास क्या है, पंख हैं। फॉर माई विंग्स, अपने पंखों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार होती, थैंकफुल होती। अब अगर इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, तो अब अगर मैं मैना होती, ठीक है, ठीक है, मैना मतलब एक बर्ड, कहाँ पे होती, पेड़ पे। अगर एक मैना होती तो भी मैं क्या होती, बहुत शुक्रगुजार होती, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर पाती, गाना गा पाती, ठीक है। अब आगे, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। अब यदि अगर मैं मछली होती, देखो ये रही मछली, ठीक है। अब अगर मैं मछली होती तो मैं समुंदर में होती, और वहाँ पे भी मैं कैसी होती, बहुत शुक्रगुजार होती कि मैं क्या कर सकती हूँ, इधर से उधर घूम सकती हूँ खुशी से। विथ ग्ली मतलब खुशी से, और रिगल एंड गिगल मतलब इधर उधर घूमना, खेलना, ठीक है, इठलाना। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं बस इतना सा ही सोचती हूँ कि मैं जो भी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जैसी भी हूँ, चाहे मैं कुछ भी होती, मैं किसी भी कैरेक्टर में होती, चाहे मैं बटरफ्लाई होती, चाहे मैं मैना होती, या मैं फिश होती, तो सभी रूपों में मैं क्या होती, बहुत शुभ होती, क्योंकि सभी रूप में मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही मिलता, ठीक है। तो मैं जैसी होती मैं वैसी ही होती, और मैं बहुत अच्छी होती, नॉट यू बट मी। मैं आप जैसी नहीं होती, पर मैं कैसी होती, मेरे जैसी होती, और मैं बहुत शुभ होती, क्योंकि मेरे पास भी अपनी एक क्वालिटी होती ही होती, मैं जो भी होती। इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अब अगर मैं हाथी होती, ये रहा हाथी, तो भी मैं क्या होती, शुक्रगुजार होती। क्यों? क्योंकि मैं अपने ट्रंक को क्या कर सकती, रेस कर सकती, मतलब ये ऊंचा उठा पाती। ये ट्रंक, ये वाला जो हिस्सा होता है हाथी का, सूंड वाला हिस्सा, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। अब अगर मैं कंगारू होती, आपको पता है ये कंगारू होता है, ये देखो ये कंगारू है, ठीक है। तब कंगारू होती, ये देखो ये रहा कंगारू, ठीक है। अब अगर कंगारू होती तो मैं क्या करती, आई वुड ट्राई टू हॉप। हॉप मतलब कूदना, ठीक है। तो मैं क्या करती, कूदती, और कहाँ कोशिश करती, कहाँ जाने की, कूद के चंद्रमा पे। मून मतलब क्या होता है, चंद्रमा, ये ठीक है। अब इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस वो होता है जिसके कितने हाथ होते हैं, 8, ठीक है। तो भी मैं क्या होती, बहुत थैंकफुल होती। क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने आर्म्स हैं, 8 आर्म्स हैं। ये रहा ऑक्टोपस। तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं जस्ट हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, भाग्यशाली हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी भाग्यशाली हूँ, ठीक है। और आप क्या सोचते हैं, वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी। अब आप क्या सोचते हैं, आप कैसे होना चाहिए, आप मेरी तरह होना चाहिए, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, और जस्ट यू, या आप जैसे हो आप वैसे ही होने चाहिए। अब आगे हम न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। बटरफ्लाई, मैना, फिश, कंगारू,
ऑक्टोपस। अब हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, आगे पढ़ते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनिमल्स एंड एक्शंस दो चीज़ आपको दी हैं, दो पार्ट्स हैं। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ मैना कैन सिंग, अ फिश कैन wriggle, an elephant can raise his trunk, a kangaroo can hop, you can पेंट, सिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हो। अब आगे हम पढ़ते हैं, लेट्स टॉक। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स। अब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो तितली है उसको उसके पंख बहुत पसंद हैं, ठीक है, ऐसे क्यों सोचते हैं? तो वो जो पंख होते हैं उसको उड़ने में मदद करते हैं और वो पंख बहुत खूबसूरत भी होते हैं। तो बटरफ्लाई को, तितली को उसके पंख क्यों पसंद होते हैं? द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज द विंग्स हेल्प्स बटरफ्लाई टू फ्लाई। वॉट कैन दी मैना डू, तो मैना क्या कर सकती है? मैना गाना गा सकती है, तो मैना कैन सिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट कैन यू डू? सिंग, पेंट, राइट। अब आप क्या कर सकते हो? क्या गाना गा सकते हो, पेंट कर सकते हो कि लिख सकते हो? तो आपको आंसर कैसे देना है? आई कैन सिंग, अगर आप गाना गा सकते हो। अगर आप पेंट कर सकते हो तो आई कैन पेंट, और राइट कर सकते हो मतलब लिख सकते हो तो आई कैन राइट। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो मछली है वो हम सही में खुश रहती है पानी में रहने में? तो यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी। What are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. आपके साथ क्या क्या बहुत अच्छा हुआ है, शुभ हुआ है, अपने दोस्तों को बताइए क्लास में। आगे हम पढ़ते हैं, एक छोटी सी पोयम है, लेट्स लिसन, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंगारू के बारे में एक छोटी सी पोयम है, हम पढ़ते हैं। कांग हैज़ अ ड्रीम, अब एक सपना देख रहा है कंगारू। कांग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, he flew through the cloud, he slipped down a tree, Kang woke up with a bang। अब वो एक सपना देखता है कि वो कहाँ उड़ रहा है, फ्लू मतलब उड़ना, तो फ्लू मतलब कहाँ उड़ रहा है? आसमान में। अब आसमान से उड़ के वो कहाँ चला गया? चंद्रमा पे चला गया। चंद्रमा से उड़ के वहाँ बादलों में चला गया, क्लाउड मतलब बादल, और वहाँ से स्लिप होके मतलब फिसल कर वो कहाँ चला गया? पेड़ पे चला गया। तो अचानक से उसकी क्या होती है? जोर के नींद खुल जाती है, बहुत आवाज़ आती है। और अब यहाँ पर एक गेम खेलना है आपको क्लास में, एक साइलेंस गेम है। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से दी फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको अपनी आंखें बंद करना है और सुनना है। हियर मतलब होता है सुनना, ठीक है, ये रहा हियर, इसका मतलब होता है सुनना। आपकी टीचर जो वर्ड्स बोल रही हैं आपको उनको सुनना है ध्यान से। कौन कौन से वर्ड्स हैं? बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। अब अपनी आंखों को बंद करना है। विथ योर आईज स्टिल शट इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स। अपनी आंखों को बंद रखें और इमेजिन करना मतलब आपको सोचना है क्या, कि आंख बंद करके आपको इन बटरफ्लाई, फिश वगैरह को देखना है। और अब आंखें खोलो, ओपन योर आईज एंड मूव लाइक दे डू। अब आंखें खोलने के बाद जैसे फिश करती है, जैसे कंगारू हॉप करता है, कूदता है, वैसे ही आपको भी एक्शंस करने हैं। अब आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे और बताना है ये एनिमल्स के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एलिफेंट है, ठीक है। एलिफेंट का ये क्या है? ये रहा टेल, ये देखो ये पूंछ है, ये यहाँ लगती है पूंछ, तो ये क्या कहलाता है? टेल। अब एलिफेंट का ये कौन सा पार्ट है? ईयर, ठीक है, ये पीछे एक ईयर नहीं लगा हुआ है तो ये ईयर पार्ट। अब ये क्या है? ये ट्रंक, ठीक है, ये रहा ट्रंक पार्ट। अब यहाँ पर है डॉग, देखो यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है, ये डॉग नहीं, ये कंगारू बैठा हुआ है, ठीक है। देखो ये कंगारू, यहाँ पर ये जो ये देखो छोटा सा पाउच है, इससे पता चलता है कि ये क्या है? कंगारू है। अब कंगारू के क्या है? ये ईयर्स, ये देखो ये रहे, और ये सामने के लेग्स। अब आपको यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक्स में, यहाँ पे नीचे हिंट दी हुई है, ये देखो ये हिंट दी हुई है। इफ आई वर अ कंगारू आई वुड हॉप,
तो फर्स्ट नंबर पे हॉप आएगा। अब इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड रॉर, रॉर मतलब दहाड़ मारना। इफ़ आई वर अ फिश आई वुड स्विम, स्विम मतलब स्विमिंग करना, तैरना। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे फ्लाई आ जाएगा। अब इनको पढ़ना है। से अलाउड, ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कंगारू। अब इस पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको यहाँ पर देखिए लिखा है लेट्स राइट एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको फुल यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेल्प, तो हेल्प को क्या बन जाएगा, हेल्पफुल। तो यहाँ पर आपको यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स, मेक अ कलरफुल ड्राइंग, द पपी इज सो प्लेफुल, द बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। अब नेक्स्ट ऑप्शन, आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। लुक एट द एग्जाम्पल। अब आपको दो वर्ड्स दिए हैं, एक ये है, एक वर्ड ये है और एक ये है। तो पीस प्लस फुल, पीसफुल। इसी तरीके से प्ले प्लस फुल, प्लेफुल। कलर प्लस फुल, कलरफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। होप प्लस फुल, होपफुल। अब आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, 5 थिंग्स आपको बताना है। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू। स्टार्ट विथ आई कैन। तो आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन प्ले, आई कैन डांस, आई कैन सिंग। ऐसे करके आप बता सकते हो।